नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र। अपना अक्टूबर महीने का साइंस विज्ञान का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल असली वाला मासिक टेस्ट पेपर है और आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक होने वाला 20 अंकों का। तो इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपके टेस्ट में आने वाले 4 नंबर के। तो आपका पहला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा स वाला, चमकहीनता। चमकहीनता का गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है या निम्न लिखित के बनने के कारण होता है। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा स वाला, सिल्वर सल्फाइड। ये आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है ये आपको बताकर लिखना होगा। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ब वाला, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लगाना है। इसके साथ ही यहां पर चौथा आपका दिया, समवयवी के यौगिकों के लिए कौन सा कथन सत्य या सही नहीं है ये आपको बताकर लिखना होगा। तो चौथे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा द वाला, उनके समान संरचना सूत्र। ये आपको करेक्ट आंसर लगाना है, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना होगा जो आपके टेस्ट में आने वाला 3 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा, स्वपरागन कहलाती है। ये आपको पहले का उत्तर लिख देना है। दूसरा देख लीजिएगा, जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प क्या कहलाते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, एक लिंगी। एक लिंगी कहलाते हैं, ये आपको लिख देना है। और तीसरा आपका दिया है, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण किसके मतलब किस नामक संरचना से प्राप्त होता है ये आपको बताकर लिखना होगा। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा, गर्भनाल या फिर प्लेसेंटा, ठीक है। आप दोनों में से एक लिख सकते हैं। गर्भनाल हमारा हिंदी यहाँ पर हो जाएगा और प्लेसेंटा हमारा इंग्लिश नाम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा जिसमें एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। सॉरी, जो आपके टेस्ट में आने वाले 2 नंबर के। तो आपका पहला दिया, एक्वाजेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 3:1। दूसरा आपका दिया है, किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें आपको लिखना होगा मरकरी, जिसको पारा भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के क्वेश्चन। तो आपका चौथा दिया है, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में आपको 2 अंतर बताना होगा। और अथवा आपका दिया है, धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक आधार पर 2 अंतर आपको बताकर लिखना है। पहले में आपको भौतिक गुणों के आधार पर लिखना होगा और इसके अतिरिक्त में आपको रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखना है धातु तथा अधातु में। पांचवा देख लीजिएगा, साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है, समवयवता से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको बताना है। अब आप सभी देख लीजिएगा छठा क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में आने वाला 3 नंबर का, प्लेनेरिया पुनः
रुद्ध भवन की प्रक्रिया की चित्र सहित वाक्य करके आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है ब्रायो फिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, स्पष्ट करके आपको लिखना है। इसके साथ ही यहाँ पर सातों क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में चार अंतर बताकर आपको लिखना होगा। और अतवी वाले क्वेश्चन में आप सभी को मानव के मादा जनन तंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्ट्रिकेशन की अनुदैर्ध्य काट का आरेख खींचिए तथा निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आरेख बनाना होगा, एक चित्र आपको बनाना है और आपको उनके नाम मतलब ये नाम आपको दर्शाना है। अब मैं इस टेस्ट पेपर का आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें भौतिक गुणों के आधार पर आपको दो अंतर लिख देना है और इसके अतव्य में आपको रासायनिक गुणों के आधार पर आपको धातु तथा अधातु में दो अंतर लिख देना है, ठीक है। और ये हमारा चौथे का अतव्य का आंसर हो जाएगा, जो हमने आपको पहले बता दिया और अच्छे से देख लीजिएगा। चौथे के बाद आप सभी को पांचवें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताना है। और आप सभी को पांचवें क्वेश्चन का अतव्य का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ओके। और इसके साथ ही आप सभी को छठे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे क्वेश्चन का अतव्य का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को सातवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में आपको चार अंतर लिख देना है। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।